बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। सऊदी अरब ने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। जिस तरह आपको पता है कि सऊदी अरब में इस वक्त भी उम्रा ज़ायरीन की एक लिमिटेड तादाद सऊदी अरब में मौजूद है जो अपने मुल्कों को वापस नहीं जा सकी थी, क्योंकि मौजूदा वबा की वजह से तमाम की तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। इस वजह से सऊदी अरब में जो लोग फंस चुके हैं, जिन्हें यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो तकरीबन फंस चुके हैं, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकते, वापस उनके मुल्कों को फ़्लाइट्स नहीं जा रही। फिर उनके जब वीज़े लगे हुए थे उम्रा ज़ायरीन के, कुछ लोगों के वीज़े 21 दिन के होते हैं, कुछ लोगों के 30 दिन के होते हैं, तो लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, मैक्सिमम लोगों की वीज़े एक्सपायर हो चुकी हैं। अब क्योंकि सऊदी अरब से निकलना, इस तरह तो वो निकल नहीं सकते, कानूनी तरीके से उनको सऊदी अरब से निकलना होगा। चाहे फ़्लाइट स्टार्ट हो भी जाती हैं तो उनको उस कानूनी अमल से भी गुज़रना होगा, क्योंकि इस वक्त वो इल्लीगल हो चुके हैं। चाहे वो गवर्नमेंट को पता है, सऊदी गवर्नमेंट की निगरानी में है, उनको पता है कि फ़लाँ होटल्स में ठहरे हुए हैं, फ़लाँ नेशनैलिटी है और लोगों का पूरा डाटा भी उनके पास है, लेकिन उनको जब जाना होगा वापस तो उनको कानूनी तरीके से ही जाना होगा। तो इस वक्त पाकिस्तानी जो उम्रा ज़ायरीन है उनकी तादाद 300 के करीब है, जो मक्का और जद्दा के मुख्तलिफ़ होटलों में मौजूद हैं और वो वापस नहीं जा सके थे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से। तो सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपस में राब्ते रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पर। इससे पहले भी जिस तरह आप लोगों को पता है कि सऊदी हुकूमत ने जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी थी तो पाकिस्तान को स्पेशली टाइम इजाफ़ी दे दिया गया था कि वो सिर्फ़ उम्रा ज़ायरीन उनके, क्योंकि उस वक्त उम्रा ज़ायरीन की कोई 3000 के करीब तादाद थी जो सऊदी अरब में मौजूद थी और उनको वापस ले जाना था। तो PIA ने स्पेशल इंतज़ामात करके उनको वापस ले के गए थे। ग़ालिबन 3000 से भी ज़्यादा वो तादाद थी। बहरहाल वो लोगों को वापस लेके गए, 300 अफराद फिर भी बाकी रह गए, क्योंकि वो जो टाइम दिया गया था, जो मोहलत दी गई थी, वो मोहलत ख़त्म हो गई थी। तो उसी हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत सऊदी हुकूमत के साथ राब्ते में थी और सऊदी हुकूमत भी, क्योंकि उनको भी पता है ये मसाइल हैं पूरी दुनिया के। तो जितने भी उम्रा ज़ायरीन इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं वो इल्लीगल हो चुके हैं, उनके जो वीज़े हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने स्पेशल हिदायत जारी की हैं कि उम्रा ज़ायरीन अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिस तरह आप ये वेबसाइट पर ये आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख रही हैं, आप इस साइट पर लॉगिन हों और यहाँ पर जाकर आप अपना डाटा इंटर करें। e-services.haj.gov.sa ये पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए है। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डाटा अपना एंटर करना है। एक तो आपने यहाँ पर अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना है और आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर वो जो आपके इस्तेमाल में सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद है, वो वाला नंबर। अगर आपके पास सिम नहीं है तो आप किसी दोस्त अहबाब का नंबर जो साथ आपके हैं उनका नंबर आपने एंटर कर देना है। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि यहाँ पर डाटा इंटर कर दिया जाए। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया है सऊदी हुकूमत के साथ मिल के। इससे पहले आज से तकरीबन कोई 4 दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ने एक ऐलान किया था, क्योंकि वो भी वीज़ा एक्सपायरी के हवाले से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी जो वर्क वीज़ा पर हैं, जिनके खरूज नहाई लगे हुई हैं या जिनके विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने जा रहे हैं, जिनकी फैमिलीज़ मौजूद है सऊदी अरब में, ऐसे लोगों को भी कहा गया कि वो एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और उसका टाइम रखा गया था 15 अप्रैल तक। जिन लोगों के 15 अप्रैल तक खरूज नहाई एक्सपायर हो रहे हैं, 15 अप्रैल से पहले पहले, या जिन लोगों के फैमिली विज़िट वीज़े हैं 15 अप्रैल से पहले पहले एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो लोग फॉर्म ज़रूर फिल करें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल उसका तरीका। उसमें भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है। बहरहाल यहाँ पर हाजियों को कहा गया है कि 28 मार्च से पहले पहले जो उम्रा ज़ायरीन हैं इस वेबसाइट पे जाएं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लें। इस वेबसाइट पे अपना डाटा एंटर करें, अपना नाम, अपना एड्रेस, इस वक्त आप मौजूद कहाँ पे हैं, कौन से शहर में, आप मक्का में हैं या जद्दा में हैं, मदीना में, कौन से शहर में हैं। वैसे नॉर्मली तो पाकिस्तानियों की अब
जो तादाद 300 के करीब है, ये मक्का और जद्दा दोनों शहरों में है। तो पासपोर्ट नंबर, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करें। तो उसके बाद आपके सिस्टम बनाया जाएगा लोगों को। एक तो उनके जो वीज़े हैं एक्सपायर हो चुके हैं, यानी उम्रा वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, उनको अपडेट किया जाएगा, उनको लीगल कर दिया जाएगा ताकि वो लीगल तरीके से सऊदी अरब से अपने मुल्क को सफ़र कर सकें। और इसी तरह जो आपका मोबाइल नंबर है उस पे क्योंकि आप लोगों की टिकट्स भी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो टिकट्स के रीशेड्यूल किया जाएगा और टिकट का आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा। उस मोबाइल के थ्रू आपको कॉल आएगी या फिर आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपने उस मैसेज में आपको आपकी फ़्लाइट का टाइम और डाटा वगैरह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उम्रा पर आई हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप ये अमल ज़रूर कीजिए। 28 मार्च से पहले पहले आपने इस वेबसाइट पे अपना डाटा एंटर करना है। और अगर आप नहीं हैं, आपके कोई जानने वाले, कोई दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, चाहे वो विज़िट वीज़े वाले हैं, चाहे वो उम्रा वीज़े वाले हैं, चाहे वो खरूज नहाई वाले हैं, तो उन सब को ये वीडियो सेंड ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को डिटेल पता चल सके। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये जो वीडियो जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख रही हैं, इस लिंक पे सिर्फ उम्रा ज़ायरीन जिनके वीज़े एक्सपायर हुए हैं वो अपना डाटा एंटर करें, और जो खरूज नहाई वाले हैं या फैमिली विज़िट वीज़ा वाले हैं जिनके वीज़े एक्सपायर होने जा रही हैं, उन लोगों को, यानी उन लोगों को टाइम अलहदा से दिया गया है। ये उम्रा ज़ायरीन के लिए 28 मार्च तक का टाइम दिया गया है कि 28 मार्च से पहले पहले अपना डाटा एंटर कर दें। और दूसरी जो वीडियो जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो है उम्रा ज़ायरीन वो है विज़िट वीज़े वाले और खरूज नहाई वाले जिनकी वीज़े एक्सपायर हो रही हैं, और 15 अप्रैल के बाद जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली विज़िट वीज़ा है या फिर उनका खरूज नहाई एक्सपायर हो रहा है 15 के बाद, वो लोग डाटा एंटर ना करें। 15 से पहले पहले जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं वो डाटा एंटर करें। वो दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह वजारत हज के पोर्टल पर उम्रा ज़ायरीन की कौमियत है, वहाँ पे पासपोर्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिस शहर से आपने रवानगी करनी है, यानी मक्का या जद्दा जहाँ भी आप मौजूद हैं उसके आपने इंटर करना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोगों को कांटेक्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्त अहबाब के साथ ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं दो मज़ीद चीज़ें भी आपको बताता चलूँ कि एक जहाँ पर आपने इस वेबसाइट पे जाना है, अपना डाटा एंटर करना है, तो यहाँ पर दो ज़ुबानों में है आपके सामने फॉर्म खुलेगा। आप इसको इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं और आप इसको अरबी में भी फिल कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी आप कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, चाहे वो उम्रा वाले हैं, चाहे खरूज नहाई वाले हैं, चाहे वो विज़िट वाले हैं, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो कानूनन आप पर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो उम्रा ज़ायरीन को कहा गया है कि आप लोग 28 मार्च से पहले पहले अपना डाटा अपलोड करें ताकि आप लोगों को इस जुर्माने से भी बचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त एक सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के थ्रू आप लोगों को ये काम ज़रूर करना चाहिए, तब ही आप इस फ़ाइन से बच सकते हैं। तो अगर बाद में अगर आप करते रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना होगा, हो सकता है आपको फिर फ़ाइन हो जाए। फिर एक एक बंदे के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो किसी के पीछे नहीं जा सकती, तो ज़ाहिर है एक सिस्टम चल रहा है, आप उसी सिस्टम में एंटर हो जाए, अपना डाटा एंटर कर लें ताकि आप लोग बच सकें।